हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग चलते हैं हिंदी व्याकरण में। हम लोग का आज पढ़ना है कारक। क्या पढ़ना है? का ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, हेलो, 10th एंड 12th के लिए। बाकी तो बहुत पढ़ना है ना। देखिए इसमें जो भी पढ़ना है शुद्ध हिंदी में ही पढ़ना है, क्योंकि हिंदी का मतलब बताया गया है आपको पिछली वीडियो में। व्याकरण किसे कहते हैं पूरा, है ना, उसके पावर क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्यों है व्याकरण, बता दिया गया आपको पिछली वीडियो में। ठीक है, चलो हिंदी व्याकरण सभी क्लास के लिए बहुत जरूरी है। हमको पढ़ना क्या अभी, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आइए आज हम लोग जानते हैं कारक कहते किसे हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, वो जैसे में कैसे होता है, आज उसको हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। ध्यान कहाँ है? ध्यान दो बोर्ड की, समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए आइए आइए फटाफट देखिए क्या है पढ़ना। इसमें कौन कौन नाम सुना है कारक, एक बार थोड़ा हाथ खड़े कीजिए। तो जो हाथ नहीं खड़ी करेगा उसको इसके बारे में बहुत कम जानकारी रहेगा। हाँ चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में संज्ञा या पढ़ा दिया गया है संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम कताय की रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए। सही बात है, दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? कारक। एक और है कताय कारक संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का वह रूप है। कारक किसका किसका रूप है? दो का रूप है, एक संज्ञा आवेग, एक संज्ञा आवेग। कारक किसका रूप है? संज्ञा और संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। कहता है क्या कि जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से, मतलब किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ क्रिया से उसको सीधा संबंध है। किससे? क्रिया मतलब काम क्या कर रहा हो, आखिर है कौन, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, कारक के प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाते हैं। सही बात है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ, संज्ञा सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं या लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? विभक्तियाँ। उसे क्या कहते हैं? जैसे में कर्ता ने, कर्म को, तो इस को और ने क्या है? विभक्तियाँ है। कर्ता ने और कर्म को, ने क्या है? विभक्तियाँ, को भी क्या है? सारा आपको आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे हम देखो पेड़ पर फल लगता है, फल कहाँ लग रहा है? यहाँ पर एक फल लगाने का कर्म किसका है? इसमें कारक कौन वाला होगा? कौन होगा? पेड़। फल कैसे होगा? अच्छा, पर होगा, सही बात। इसका कारक कौन वाला होगा? ये बताएंगे कौन कारक, कैसे बताएंगे हम आगे बताएंगे पूरा। ठीक है, बट चलिए धीरे धीरे हम लोग शुरू करते हैं। ये देखें कभी, ये देखिए क्या है? कारक के, कारक के, कारक के, कारक के कितने भेद है? इसमें कितना के पता है? तो कारक के 8 भेद है। कारक कितने भेद है? कितने भेद? 8 भेद है कारक की। देखिए यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे देखिए, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए, अपदान से किससे? इसका अर्थ, अपदान का अर्थ होता है कि अलग करेगा। जैसे कि पेड़ से पत्ता, घोड़ा पर से दूल्हा गिर जाता है, दूल्हा घोड़ा पर से गिर गया,
दूल्हा घोड़ा पर से, बच्चे छत पर से, अपदान है, अलग हो रहा है। आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस सुनते रहिए, समझते रहिए, लगातार देखते रहिए। तो फिर क्या है? संबंध का, की, के, रा, री, रे, इन है बाबू। हाँ, 7 में क्या है? अधिकरण में, पर। अब 8 में क्या है? संबोधन, हे, अरे, अहे, ओ, हाय। कितना है? ये सब क्या है? देखिए विभक्तियां किसको कहते हैं। फिर से मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, कहाँ करण? हाँ, करण से। किससे? करण से, या दोबारा भी, करण से या विभक्तियां दोबारा भी है। और उसके बाद संप्रदान को, के लिए, इको के लिए। अब हेतु बताएंगे सारा के एग्जाम्पल में। फिर अपदान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, है ना जी। हाँ, फिर क्या है? अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अहे, ओ, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे शुरू से? आइए चालू करते हैं। कर्ता कारक, ये देखिए कर्ता कारक कहता है संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक। उसे क्या कहते हैं? इसका चिन्ह क्या विभक्ति में? ने। बताए थे ना कर्ता, तो कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? क्या है? क्या है? ने, 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 ने। कहता है क्या? कभी कर्ता के साथ लगता है, मतलब ने लगता है किसके साथ में? कर्ता के साथ में। सही बात है। और कभी वाक में नहीं होता है, अर्थात लुप्त होता है। वाक में नहीं, आपको कुछ मिलेगा लुप्त। जैसे में देखिए कर्ता कारक के उदाहरण, सुनील खेलता है, पक्षी, मोहन ने पत्र। यहाँ पे कर्ता कौन वाला होगा? विभक्ति ची ने होगा ने। सोहन किताब, राजेंद्र ने पत्र लिखा। ने क्या है? कर्ता के कारक के विभक्ति चिन्ह है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। क्या है? किसने? तो ने क्या है? कर्ता के विभक्ति चिन्ह, कर्ता के। पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, पुजारी जी। ये देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ कर्ता कारक है। कर्ता कारक यहाँ पे देखिए खुद कह रहा था कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में काम तो हो रहा, संज्ञा सर्वनाम के रूप में, संज्ञा और संज्ञा सर्वनाम, ये आप करा क्या? कर्ता में क्या वो काम कर रहा है, कर्ता में ही लग रहा है क्या कर रहा है। जैसे कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो वो काम कर रहा है भाई, अपना कर्ता को निभा रहा है, कार्यकर्ता में लगा हुआ है। सुनील खेलता है, उसका वही काम है, खेल रहा है ने। जैसे कि पुजारी बाबा को जी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हो, अपना काम कर रहे हैं से। हाँ, चलिए अब क्या है? कृष्ण ने सुदामा की सहायता किया। कृष्ण ने सहायता किसको किया? तो ने जो है किसका विभक्ति है? कर्ता कारक, कर्ता। अब सीता खाती है, काम क्या कर रही है वो, मतलब कि उसका कर्ता क्या है? सीता खाती है, ये वाला आपको हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ देखिए कर्म कारक है। कौन कारक है? कहता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े,
क्रिया का क्या पड़े, प्रभाव या फल पड़े, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्म। हाँ, कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को, विभक्ति से क्या है, विभक्ति क्या है, को। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कौन, इसका सबसे बड़ी पहचान होती है। और कभी कभी वाक्य में को विभक्ति का लोप भी होता है। लोप मतलब कुछ ही, मतलब उसमें रहेगा, से मैंने ये पढ़ा था कर्ता में नहीं था, छिपा हुआ था उसमें, लुप्त था उसमें, तो वैसे आपको यहाँ भी मिलेगा। तो देखिए सुनील, उसने सुनील को, तो यहाँ को ऐसे क्या है, कारक की विभक्ति, सॉरी कर्म कारक विभक्ति चिन्ह है वो। फिर क्या है, मोहन ने चोर को, मोहन ने चोर को क्या है, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह है। लड़की ने लड़के को, लड़की लड़के को देख लिया, लड़की ने लड़के को देखा, तो यहाँ को ऐसे क्या है, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह। कविता पुस्तक पढ़ रही थी, क्या छिपा हुआ है, यहाँ को क्या है, लुप्त है। यहाँ को क्या है, लोप या लुप्त कर लीजिए, लुप्त भी होता है बाबू, लुप्त मतलब होता है यहाँ पे आपको छिपा हुआ रहेगा, है ना। कविता पुस्तक, गोपाल ने राधा को, गोपाल ने राधा को क्या है, कर्म कारक की विभक्ति। मेरे द्वारा यह काम, कृष्ण ने कंस को, राम को, बड़ों को, हाँ कुछ ही दो, बड़ों को सम्मान मतलब होता है इज्जत, उसे दे करके प्रणाम करो, नमस्कार बोलो, ये हो गया सम्मान दो। कहता है क्या, माँ बच्चे को, माँ बच्चे को, माँ बच्चे को सुला रही है, सही बात है। हाँ, तो ऐसे में को क्या हो जाएगा, कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह। उसने पत्र, उसने पत्र, यहाँ को क्या है, छिपा हुआ है। को क्या है, टोपी वाला, टोपी वाला, कलम डलाओ। मुकुल को कसौली घुमाना था, मुकुल को कहाँ घुमाना था, इसमें को क्या है, चलिए देखिए कहीं न कहीं छिपा रहेगा तो कहीं पे आपको को रहेगा, तो उससे पकड़ना है कि ये कौन कारक कई उदाहरण में है। नेक्स्ट, इसमें देखिए कुछ पॉइंट है, उसी में है वो, किसमें, कर्म में। कहता है कहना या पूछना, कहना या और कहना, पूछने के साथ से प्रयोग होता है। जहाँ कोई कहेगा, जहाँ कोई पूछेगा, जब बात आएगा तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, से, बताएंगे इसे में। और इनका साथ को का प्रयोग, जैसे में कबीर ने रहीम से काम खोजी खो रहा है, कहने का, काम किस चीज खो रहा है, काम। फिर कहता है मोहन ने कविता से, मोहन ने कविता से काम हो रहा है, काम हो रहा है, पूछने के तो प्रयोग हो रहा है, काम हो रहा है, कहने या पूछने के तो प्रयोग हो रहा है। यहाँ को आ रहा है, यहाँ को आ रहा है, यहाँ को। अब बोलेंगे राम ने सीता से कहा, राम ने सीता से, तो यहाँ बात आ रही है कहने वाला, बात आ रही है, तो यहाँ रम को आ रहा है, रम को नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, से, इसमें क्या आएगा, हाँ। तो इसलिए कारक किसी भी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, से हो जाएगा।
से कहाँ रहेगा, कहने या पूछने में? से कहाँ रहेगा? समझ में आ रहा है? से कहाँ होगा? कहने और हाँ। अब माने के माने मौसी ने मौसा से पूछा, मौसी ने मौसा से काम हो रहा है, पूछने वाला काम हो रहा है, तो इसमें कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होगा? होगा होगा। दीदी ने भैया से कहा, दीदी ने भैया से, तो से क्या होगा? समझ में आया? रंजीत ने हिमांशु से, रंजीत ने हिमांशु से काम हो रहा है, विभक्ति चिन्ह क्या होगा कर्म का? से क्या होगा? नोट में कहता है कि यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित, सही बात है कि नहीं? नोट वाला बात समझ में आ रहा है? जहाँ से वहाँ कभी को हो सकता है, ऐसे का बोलेंगे। रंजीत ने हिमांशु से को पूछा, ये कौन सी भाषा हो गया? कबीर ने रहीम से को पूछा, ये कौन भाषा हो जाएगा? अब ऐसे कबीर ने रहीम को कहा, सही सेंटेंस नहीं बन रहा है, शुद्ध देखना है, शुद्ध बोलना है। व्याकरण पढ़ने का मतलब क्या सिखाए थे हमें, तो इसलिए ये वाला बात को रखेंगे। जहाँ ये सटेगा वहाँ ही हटेगा, जहाँ ही हटेगा वहाँ ही सटेगा। आगे बढ़िए। कौन कारक? कर्ता ने कर्म को करण कहता है जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की, मतलब काम को क्या हो जाएगा? पूरा। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के कारण कारण कारक कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? कारण कारक। इसकी मुख्य पहचान से है अथवा द्वारा, मैंने बताया था विभक्ति वाला में। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण से विभक्ति चीज नहीं ना करण का जी। हाँ, जैसे मैं रहीम गेंद से, तो रहीम खेल रहा है किससे? इसमें से क्या होगा? करण कारक की विभक्ति ची होगा। आदमी चोर को लाठी द्वारा, तो इसमें द्वारा क्या होगा? करण कारक की विभक्ति। प्रशांत गाड़ी छिपा हुआ यहाँ पे नोट में है कि यहाँ गेंद से लाठी द्वारा, गेंद से और लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कारण। ये क्या हो गया? कारण। देखिए गेंद से और फिर लाठी और गाड़ी, ये सब क्या है? कारण। कारण कारक है ये सब। फिर क्या कहता है? संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, क्रिया कोची क्रिया कची कची की जाती है। हाँ, कर देंगे क्रिया की मर जाओगे, खीरिया नहीं है ना। कोई कोई करके देता है क्रिया, होता है ना। हाँ, बच के। तो जो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है। इसमें कौन कारक होता है यूज? कर्म कारक को भी। आवाज नहीं, किंतु उसका अर्थ के लिए है। उसका अर्थ किसके लिए है? इसका अर्थ संप्रदान के। अच्छा, कर्म कारक को। चलो, करण कारक के उदाहरण में क्या लिखा? सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। देखो, सुनील रवि के लिए क्या लाया? किसके लिए लाया? रवि के। तो के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, के लिए क्या? संप्रदान विभक्ति के
संपादान कारक विभक्ति के चिन्ह है। कौन वाला? के लिए। कहता है हम पढ़ने के लिए या स्कूल जाते हैं। तेरा ध्यान किधर है? हम पढ़ा रहे हैं से इधर है। हेलो, सब निकाल लेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। ए पीछे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सब पुजारी बाबा बैठे है थे यहाँ पे। हाँ, वो कोई 12 बजे पूजा थी, 2 बजे तक यहाँ पूजा थी। लोग एकदम मारा थी, एकदम कस कस की। तो क्या हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं? कोई कहेगा कि हम पढ़ने के लिए रोड पर जाते हैं? कहाँ थे पढ़ने के लिए? रोड पर ना है। हाँ, रोड होते स्कूल भर जाते हैं, पर रोड पर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। अब माँ बच्चे को खिलौना क्या देती है? किसको? बच्चे को। तो यहाँ बच्चे को क्या होगा? हाँ, ये वाला। माँ बेटे के लिए, किसके लिए? कौन? तो यहाँ के लिए, तो के लिए क्या हो जाएगा? संपादान कारक विभक्ति। अमन ने श्याम को क्या बात सही है? अब कौची किया लिखा हुआ है ये अमन ने श्याम को, ती को क्या होगा? संपादान कारक विभक्ति। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। किसके लिए? तो यहाँ के लिए क्या होगा? मैं बाजार, नहीं, मैं बाजार ये हो सकता है। हाँ, ऐसे होगा कि मैं बाजार सेब लाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। के लिए तो सब प्रदान कारक विभक्ति चिन्ह रहा है, इसमें ही नहीं। भूखे के लिए रोटी लाओ, सही बात है। भूखे के लिए वे मेरे लिए उपहार लाए। मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए आगे और है, इतना मनी है कि आपको ही पकड़ाना जाएगा। सोहन रमेश को पुस्तक नोट में लिखा हुआ है कि उपयुक्त वाक्यों में मोहन के लिए पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान है। सही बात है। देखिए, संप्रदान है कि नहीं है? तो संप्रदान की विभक्ति चिन्ह है तो संप्रदान कारक है। चलो आगे आइए। ये देखिए क्या है? अपादान कारक। अपादान का अर्थ क्या होता है? अभी शुरू बताए थे, अलग। इसमें देखो बड़ी मजा आएगा। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना, किसी वस्तु का मालूम चलता है, कुछ होना मालूम चलता है। हमको छोड़ के वो चल गया तो अलग हो गया हमरा से। हमसे क्या हो गया वो? अब वो कहना आएगा को गारंटी? हाँ, कहता है क्या? कारण कारक की तरह प्रदान कारक का चिन्ह भी से है। सही बात है ना? इसके जैसा ये भी क्या है? कारक चिन्ह क्या है? सेम है। परंतु कारण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है। हम लोग पढ़े थे कि कारण कारक में इसका चिन्ह कुछ होता है, उस सहायता के काम करते, लेकिन यहाँ अलग होगा। यहाँ दूर भागेगा, दूर कुछ होगा। यहाँ कहता है क्या? और अपदान में अलग होना,
होता है। अपादान कारक देखो, जैसे में हिमालय से गंगा, हिमालय से गंगा, तो यहाँ जो से है से क्या होगा? अपादान कारक विभक्ति। आप देखिए यहाँ अलग हो रहा है, हिमालय से गंगा मतलब हिमालय को छोड़कर गंगा चले जा रही है, ये नहीं हो रहा है जी। वृक्ष से पत्ता, वृक्ष से फल, तो कहीं न कहीं वृक्ष अलग हो रहा है, दूर हो रहा है, अलग हो रहा है ना, इसलिए क्या अपादान कारक है। फिर क्या, राहुल के हाथ से मतलब अलग हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? क्या हो रहा है? दूर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? लड़का छत से, लड़का कहाँ से गिर गया? तो उस छत को छोड़ दिया, पृथ्वी को पकड़ लिया, बट कहीं न कहीं तो कुछ को छोड़ा ना, दूर तो हुआ ना, अलग तो हुआ ना। पेड़ से पत्ते, यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ये है। आसमान से बूंदे, आसमान से वर्षा होती है ना, तो वो भी क्या है? अपादान, अपादान कारक है। कौन कारक है? देखिए धक्का धक, देखिए भका भक समझ में आएगा। वह सांप से, अब जो डरेगा से कभी सांप को पकड़ेगा, अगर पकड़ता तो कभी अपादान कारक, तो उस सांप से डर रहा है मतलब भाग रहा होगा वो डर से, मतलब सांप से वो दूर हो रहा है। जब दूर हो रहा है, जब अलग हो रहा है, तो क्या होगा? अपादान कारक होगा। फिर क्या, दूल्हा घोड़े से, दूल्हा घोड़े से, दूल्हा घोड़े से, सोचिए अगर दूल्हा घोड़े से अगर गिर जाए तो फिर दूल्हा के कितना खुशी होगा। सोचते हो कभी? आज कभी कभी होता है घोड़वा छलांग मारा गया तो दुल्हावा, तो कौन कारक? कौन कारक? अपादान कारक। चलो, चूहा बिल से मतलब चूहा बिल से, नहीं नहीं तुम लोग के नहीं आ रहा है। हम समझ गए, हम समझ गए। चूहा कहाँ से निकलता है? चूहा कहाँ से निकलता है? लेकिन हर बात निकलता है दिल से, है ने? चलो, चूहा निकला, अब बात निकला, चलो सबको स्वागत करते हैं सही दिल से। चलिए देखिए, चूहा बिल से, चूहा बिल को दूर मतलब चूहा बिल से दूर हट रहा है, तो मतलब चूहा बिल को छोड़ने का काम कर रहा है, अलग हो रहा है, तो ये क्या होगा? अपादान। देखिए ये वाला बात पकड़िए, इन वाक्य में हिमालय से, वृक्ष, छत, ये सब कौन कारक होगा? अपादान। समझ में आ रहा है? से कि समझ में आ रहा है? आप मानिए अगर कोई पेड़ पर था, पेड़ से कोई गिर गया तो क्या होगा? मतलब वो दूर हटेगा, टूटने का वो काम करेगा, अब से बिल्कुल अलग जाएगा। कभी कभी जीवन में दोस्त ऐसे होते हैं, सब दिन साथ में खाएं, साथ में रहें, साथ में सोए, एक बार ऐसे होता है, तो वहाँ भी एक कारक है। तो कौन कारक है? ऐसे ऐसे दोस्त को दुश्मन नहीं, प्यारा दोस्त कहा जाता है। हाँ, हमको अपादान को याद रखना। ऐसे जो हमको छोड़ के चल जाए उसी को अपादान कारक कहते हैं, है ना? जो हमको छोड़ के उसे अपादान कारक। हाँ, अब आइए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु को जाना जाए उसे क्या कहते हैं? इसकी मुख्य पहचान का, की, के। जैसे में राहुल की किताब मेज पर है,
राहुल की किताब, इसमें की क्या होगा? समान कारक के विभक्ति ची होगा। सुनीता का घर और सुस्मिता के घर और नजदीक है, तो सुनीता घर कहाँ है? दूर। ये का होगा से क्या होगा? समान कारक की विभक्ति कहता है कि समान कारक के क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही समान सूचित होता है। देखिए अलग अलग शब्द के साथ, अलग अलग शब्द के साथ किसका होता है? संबंध में। क्या बात है, अच्छा लग रहा होगा उसको, बहुत बड़ा। ठीक है, वो बन रहा है सब कुछ, देख लिए हैं। और इतने में चलाएगा पसेना, हमको कहीं देखेगा से गलती तो कर देवे किया है वो, कोई हाल है यार? कोई हाल नहीं है। अब क्या है? अधिकरण कारक। कौन कारक? हाँ, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का क्या हो, उसे क्या कहेंगे? अधिकरण। इसकी मुख्य पहचान क्या है? मैं, अरे लड़का, इसका मुख्य पहचान क्या है? मैं है। मैं, जैसे मैं घर पर पापा है, घर पर मौसी है, घर पर भैया है, घर पर भाभी है, घर पर चाची है, घर पर हम है, घर पर बाबू है, घर पे मैया है। तो बार बार क्या आ रहा है? पर कहते कहते दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक ना? ये पर क्या होगा? कौन कारक? अधिकारक। घोंसले में चिड़िया है, घर में बाबू है, घर में भाभी है, घर में भैया है, घर में दीदी है, चूहा, बिल में चूहा है, पानी में मेढक है, दूध में कीड़ा है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? मैं सब में आ गया। तब में क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। सड़क पर गाड़ी पर क्या होगा? यहाँ घर पर, घोंसले में, सड़क पर अधिकरण है। सही बात है ने? चलो आप आइए लास्ट। क्या कह रहा है? संबोधन। और है इसके आगे संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो। पुकारने या करने का, उसे क्या कहते हैं? इसका संबंध ना क्रिया से और ना किसी दूसरे शब्द से होता है, या वाक से अलग रहता है। वाक से, जैसे में देखिए कहता है इसका कोई कारक चीज भी संबोधन का कारक के एग्जाम्पल में, जैसे में उदाहरण में खबरदार, इसमें कोई विभक्ति आ रहा है? नहीं। इसमें संबोधन कारक के कोई विभक्ति लग रहा है? खबर नहीं लग रहा है। रीना को मत मारो। रामा देखा कैसा सुंदर दृश्य है, यहाँ कोई विभक्ति नहीं है। ये कोई खास विभक्ति नहीं न है। लड़के जरा
समझ में आ गई। ये आपको लोग के सभी को क्या रहा आज की क्लास में? ए रहा कारक। तो चलिए बाकी फिर हम लेकर के आपको आएंगे अगले वीडियो में। सर्वनाम क्या है हम लोग अब पढ़ लिए हैं। संज्ञा कारक आप पढ़ेंगे सर्वे। आइए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।